हर और माधव जी सभी को। तो कैसे हो आप सब। तो हम आ चुके हैं अपने मिनी व्लॉग के डे 108 पर। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि इस बच्ची की आंखों में कीड़े पड़ चुके थे, तो हम इसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए सबसे पहले नितिन भाई को लेने के लिए गए। वहाँ पर हमें टाइगर मिला। टाइगर अपने मालिक से अलग हो चुका है। अगर कोई भी इस बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता है तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और फिर हमें फिट प्लस से शुभम सर का कॉल आया कि चिंटू सुबह से सिर्फ रो रहा है और कुछ भी खा पी नहीं रहा है। फिर हम नितिन भाई को लेकर गए और सबसे पहले चिंटू का ट्रीटमेंट करवाया। फिर रास्ते में हम ब्लैकी के भाइयों से मिले और फिर हम नितिन भाई को लेकर उस डॉग के पास आए और उसकी आंखों से कीड़े निकलवाए। और इसका अच्छे से ट्रीटमेंट करवाने के बाद हम ब्लैकी और उसकी फैमिली को खाना देने के लिए गए। भाई जिन जिन भाइयों के भी मेरे पास कॉल आ रहे हैं उन सबको मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि भाई ये मेरे जिम नहीं है। बाबा जी की कृपा से जब भी ऐसा कुछ होगा मैं आप सबको सबसे पहले इन्फॉर्म करूंगा। हम घर जाकर खाना खाने ही लगे थे, तभी हमें एक भाई का कॉल आया कि जैसको कॉलोनी में एक छोटे नंदी महाराज जी है जिनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब है। और 2 मिनट बाद हम वहाँ पर पहुंच गए। नंदी महाराज जी को पानी में से उठाया। इनकी बॉडी पूरी ठंडी पड़ चुकी थी, तभी इनके हाथ पैर रगड़कर हीट देने की कोशिश की। उन नंदी महाराज के साथ 2 गौवंशी भी थे जो लोगों ने सड़कों पर मरने के लिए छोड़ रखे थे। और कुछ ही देर में नंदी महाराज के ट्रीटमेंट के लिए हर्षित जैलदार भाई की टीम भी पहुंच गई। जो नंदी महाराज सीरियस कंडीशन में थे उनको तो गाड़ी में भिजवा देता, पर फिर हर्षित भाई ने स्पेशल इन 2 गौवंशों के लिए छछरौली से गाड़ी मंगाई थी जो कि इन्हें गौशाला लेकर गई। तभी हमारे पास एक फीमेल डॉग का रेस्क्यू आया जिसके पेट में पानी भरा था। इसका रेस्क्यू करके जब हमने इसको शेल्टर में छोड़ा तो साजन भाई के पास इसके पेट से पानी निकालने के लिए सिरिंज नहीं थी। फिर हर्ष और मैं सिरिंज लेने के लिए निकले, तभी हमें शुभम सर का कॉल फिर से आया कि चिंटू भी बहुत ज्यादा रो रहा है और बहुत ज्यादा परेशान है। फिर हम कुछ इंजेक्शन चिंटू को दोबारा से लगाने के लिए गए और फिर हमने उड्डा से सिरिंज लाकर साजन भाई को दी। फिर हर्ष भाई अपनी एक्टिवा उठाकर करके अपने कुछ काम के लिए निकले। हम अपने टाइम पर पहुंच गए मंदिर में जाकर हमने अपनी सेवा की। फिर बाबा जी की आरती में शामिल हुए। और एक चीज और, इतनी स्लो जल चढ़ाने से बाबा खुश नहीं होंगे, बल्कि पीछे जो खड़े हैं वो नाराज जरूर हो जाएंगे। मंदिर में थोड़ी मस्ती करने के बाद हम चल दिए सभी बच्चों को फीड कराने के लिए। अपनी गली वाले सभी बच्चों को फीड कराने के बाद हमने काली माता मंदिर वाले बच्चों को फीड कराया। फिर इस बच्चे का थोड़ा ट्रीटमेंट रहता था वो मैंने पूरा किया। तभी हमें शुभम सर का फिर से कॉल आया कि चिंटू की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम दोबारा से उसको इंजेक्शन लगाने के लिए एनजीओ पहुंच गए। बस दुआ करते हैं कि हमारा चिंटू जल्दी ठीक हो जाए। अगर हमारे व्लॉग आप सबको अच्छे लगते हैं तो इन्हें लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। जय श्री राम सभी को।